अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नूर फरीदा ब्लॉग। तो बहुत दिन से आप लोगों को मार्केटिंग वीडियो नहीं मिल रही, उसकी वजह ये है कि मैं अभी मुंबई टू बनारस घूमने के लिए आई हूँ। तो बनारस में हमारा गांव है, तो वहाँ पर आए हैं हम लोग घूमने के लिए। तो कुछ यादें सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी पैकेजिंग हो गई है और अभी हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो यहाँ से करीब 1 घंटा लगता है, हम लोग पहुँच जाते हैं स्टेशन। तो करीब 2 घंटे बाद का मैंने ये वीडियो शूट किया था, जब मेरे बच्चे विंडो के पास खड़े होकर अपना बैठ के आराम से देख रहे थे। वैसे सीट तो हमने 4 सीट ली थी, बट भीड़ आप देखो, इस टाइम पे भी भीड़ चल रही थी कि हम अपनी सीट छोड़ के हमें भी कहीं और एडजस्ट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए अभी ट्रेन की ये स्पीड चल रही है, बट थोड़ी देर बाद अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेती है ट्रेन। तो लगभग हम लोग को घर पहुँचने में हमें 25 से 26 घंटे लगते हैं ट्रेन का सफ़र बिताने में। तो 25 से 26 घंटे बीतने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने गांव। और अभी हमारे घर की ये देखिए मरम्मत ही चल रही है। तो इस टाइम पे ये नीचे का मैं घर आपको बता रही हूँ, वैसे ऊपर का अलग साइड में बना हुआ है। ये नीचे का एरिया मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और यहाँ पे कुछ अपने सामान भी दिखा रही हूँ। कुछ ऐसी हालत इनकी हो गई है। और ये मेरी शादी का पलंग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो रखा हुआ है ना, ये उस टाइम पे मिला था, अभी तो ये यूज़ में भी नहीं आता, बट निशानी के तौर पे बस ऐसी रखा पड़ा है। अब इसका क्या होता है क्या मालूम, देखेंगे। तो इस तरह का पलंग मिला था और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। उसमें से जो बड़े बड़े सामान है वो रखे गए। जैसे ये स्टेन है कि मुंबई का ही है, डायरेक्ट मुंबई से ही गया था मेरे सामान के लिए। और ये मिरर वाला जो आप सेट देख रहे हैं, ये भी मेरा ही अपना है। तो रिसेंटली मेरी शादी की सालगिरह थी, एनिवर्सरी थी, तो हमने अपने गांव में ही घर पर केक भी कटिंग किए थे वहाँ पर। वैसे ये केक की क्वालिटी मैं क्या ही बताऊँ आपको, इसके लिए आरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए नॉर्मल केक मतलब नाइफ़ से आप कट ही नहीं कर सकते। देख लीजिए नाइफ़ टेढ़ा हो जा रहा है। और जो मुंबई में हम बनाते भी हैं ना, अगर मैं घर में भी केक बनाती हूँ तो वो इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी होता है ना कि इजीली कट हो जाता है। बट इस केक की यह हाल थी। बट जहाँ गए हैं तो वहाँ केक तो कटिंग करना पड़ेगा और यही सब केक मिलेगा। तो यहाँ पे मेरी फैमिली लोग हैं, तो सभी को मुंह मीठा करा रहे थे। और ये देखिए कैमरा चालू होने का फ़ायदा भी कुछ और ही हो जाता है। तो यहाँ पर ये मिलते हुए हमें पैसा वैसे मुझे मिला था। और फर्स्ट टाइम मेरी एक देवरानी है, मुझसे छोटी है, तो उसने भी मुझे ये गिफ्ट किया था। तो उसके तरफ से मुझे गिफ्ट भी मिल चुका है। थैंक्स फॉर गिफ्ट के लिए वैसे। और ये उसकी बेटी है मेरी देवरानी की। और हम लोग शादी में भी गए थे, वहाँ पे शादी पड़ गई थी ना इस टाइम पे। वैसे इसी इरादे से गए थे, बच्चे लोग की छुट्टी भी पड़ी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो घूम के भी आ जाते हैं। वैसे इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में मार्केट की वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। और 1-2 वीडियो मैं शूट करके लेकर आई हूँ, जल्दी ही इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो वाली वीडियो भी शेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ शादी का कुछ अलग ही सिस्टम होता है ना, इसलिए मेरी बेटी एकदम उदास थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ड्रिंक वगैरह ये सब सर्व भी नहीं होते। और मुंबई का क्या है, जाने के साथ ही अपने को ड्रिंक मिलने लगता है, जूसेस मिलने लगते हैं और अलग अलग स्टॉल बने होते हैं जहाँ पे आप खाने पीने की कोई भी चीज़ खा सकते हैं बिंदास एकदम। तो वैसे शादी में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता, हमें तो गांव में नहीं मज़ा आता। मेरे बच्चों को भी बिल्कुल नहीं पसंद आया था, एकदम उदास होके बैठी थी। ऊपर से टाइमिंग भी ऐसा था और ना किसी को जानना ना पहचानना, इसलिए हालत हो जाती है ख़राब। और यहाँ पर हम अपने कज़न के घर पे आए थे, ये मेरी ननद का घर है। उनके घर पे देखिए रैबिट है, 2 रैबिट, ऐसा लग रहा था एकदम जुड़वा है। बहुत ही सॉफ्ट होते, बहुत ही अच्छे लग रहे थे दोनों। इनकी आंखें देखो एकदम पिंक पिंक दिख रही थी, एक की आंख पिंक थी और एक की ब्लैक दिख रही थी। तो वैसे मुझे तो टच करने नहीं होता क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बस मैंने वीडियो शूट कर लिया था। शमशेर ने तो आगे आइट साइड बैठा लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे फिर नाश्ता करने के बाद हम लोग कहीं और के लिए निकल जाते हैं। वैसे पूरा सफ़र ना मेरा घूमने में ही जा रहा है। मैंने सोचा कि आपको बनारस की भी वीडियो दिखाऊंगी। वैसे हम लोग मिर्ज़ापुर एरिया में रहते हैं, तो ये मिर्ज़ापुर साइड का है, मैं आपको वहाँ का दिखा रही हूँ ये। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मेरी बेटी सबसे ज़्यादा परेशान होती है, उसको एक प्राइवेट सीट चाहिए। अब गांव में कैसा होता है, प्राइवेट सीट नहीं मिलती है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको गोद में बैठाना पड़ता है। तो इसका ये है कि मुझे गोद में नहीं बैठना है, मुझे पर्सनल सीट चाहिए। ये जो सामने की सीट है ना, ये मांग रही थी, बड़ी किसी और की थी, तो उनको सीट चाहिए होता है। और ये इस तरह का ही टुक टुक सिस्टम ना गाँव में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसका जिद था कि नहीं, मैं वहाँ पे ही बैठना है मुझे। तो वहाँ पे एक दूसरे लेडीज़ आके वो बैठ गए थे, उनकी सीट थी। और गांव का माहौल भी आप लोग देख लीजिए इस तरह से। जैसे गांव में भी अच्छी खासी मार्केट लगती है, हमारे मिर्ज़ापुर में, बनारस एरिया में, ये सब साइड में भी अच्छी अच्छी मार्केट होती है। बट मैं मार्केट नहीं घूम पाई क्योंकि कम टाइम था। अभी कैसा दिवाली वाली छुट्टी में थोड़ा कम ही टाइम मिलता है हमें घूमने के लिए।
और बच्चे लोग के स्कूल वापस से ओपन होने वाला है, तो जल्द से जल्द हमें घर भी पहुंचना है, जिससे कि स्कूल खुलने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं और सारी इन लोग की स्कूल की तैयारी करूं और आप लोगों को भी जल्द से जल्द वीडियो मार्केटिंग वाला वापस से स्टार्ट करूं मैं देना। तो ये मैं बस जस्ट अपनी मेमोरी के लिए शूट कर रही, क्योंकि अक्सर मेरे वीडियो तो और फ़ोटो मेरे मोबाइल से डिलीट ही होते रहते हैं। वो तो अच्छा है कि मैं वीडियो अगर शूट करके आती हूँ तो मैं तुरंत ही एडिट करके और तुरंत ही डालना पसंद करती हूँ, वरना मुझसे अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो और मतलब जो फ़ोटो होते हैं ना वो जल्दी ही डिलीट हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी पिछला याद कर रही थी कि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना, तो उसने बटरफ्लाई अपने हाथ पे इस तरह से बैठाया हुआ था। और ये हमारे वहाँ की दरगाह है। और मैं यहाँ पर ना आपको गंगा नदी भी दिखाने वाली हूँ। वैसे हम लोग के साइड में मिर्ज़ापुर के आगे ही गंगा नदी भी पड़ती है। अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, तो फातिहा वतिया सबने पढ़ी, दुआ किया, सबने मिलके ज़रूर जाते हैं। हम लोग जब भी जाते हैं तो वहाँ पर दरगाह पे कहीं ना कहीं दरगाह जो आसपास रहती है वहाँ पे इंशाल्लाह जाते हैं, दुआ करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। तो इनकी दरगाह के नाम मैं बता दूँ, हज़रत सैयद मखदूम अलाउ हक चिश्ती उर्फ इन्हें घोड़े सईद बाबा के नाम पे भी वहाँ पर बहुत ही फेमस है, लोग जानते हैं इनकी दरगाह को। तो यहाँ से फातिहा वगैरह पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद फिर हम लोग पीछे साइड ही निकलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ना गंगा नदी दिखाई देती है, बहुत ही बड़ी गंगा नदी है। और इस टाइम पे ना ये पानी इस तरह का घटा हुआ था। वैसे बारिश के टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाता है और अभी हमें इसको क्रॉस करके उस साइड भी जाना है। तो हम लोग को देखिए शाम होने वाला है, मगरिब का टाइम, सूरज ढलने वाला है। तो अभी हम लोग इस टाइम पे यहाँ पर है और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हमें किस साइड जाना है। अभी हम लोग को ना उस साइड पार करके तो हम लोग नाव से गए थे, और मैं नाव वाली भी आपको वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत डर लग रहा था, वैसे फर्स्ट टाइम नाव में बैठी थी, मैं कभी नाव में बैठती नहीं ऐसे वाले। तो इस साइड का जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कोई मंदिर दिख रही है, इस साइड हमें जाना है और फिर यहाँ से हमें क्रॉस करके जाना होगा तो दूसरे साइड, दूसरे गाँव में। तो वहाँ पर भी हम लोग गए थे, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो हमें उनके घर पे भी जाना था। टाइम तो बस ऐसे ही बीत गया लोगों के पास जाते जाते। तो अच्छा, हम लोग देखिए क्रॉस करके आ चुके हैं, फिर भी ना हम लोग को भूख लग गई थी, तो हम लोग बोले जाने से पहले चलो फिर भी नाश्ता कर लेते हैं और जो यहाँ के फेमस चीज़ें हैं वो खा लेते हैं। वैसे होटल अच्छा खासा देख के बैठे थे, एसी वगैरह सब कुछ थी इसके अंदर, बट चालू नहीं थी। अब हमें ये मालूम नहीं था कि इसके अंदर जाने के बाद ये एसी चालू नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ऊपर पे फ़ैन चल रहा है और लाइटिंग की भी क्या ही बताओ एरिया थी। वैसे गांव में ऐसी ही लाइट रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, बट था लाइट। और देखिए पंखा चल रहा है और हम लोग के साइड तो वो भी नहीं चल रहा है। तो हम लोग यहाँ से नाश्ता वगैरह करते हैं। और इस टाइम पे मैं गांव जाऊँ और मेरा चप्पल ना टूटे, ऐसा हो नहीं सकता। तो स्लिप हो गया था मेरा पैर और ये देखिए उसके बाद मेरा चप्पल टूट गया। तो कुछ टाइम पे करीब आधा एक घंटा चलने के बाद तो भैया मिले मुझे, फिर उनसे हम लोगों ने अपना चप्पल सिलवाया। फिर उसके बाद हम लोग निकले अपनी जगह पे जहाँ जाना था, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचते पहुँचते वैसे हमें रात के 8-9 बज गए थे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे वीडियो मिलते रहते हैं। ये जस्ट मैं मेमोरी वाइज अपने रिकॉर्ड कर